हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है नेमरा सुंडा थ्रू वन लाइनर क्वेश्चंस, उसका पार्ट नंबर 7। तो इससे पहले जो 6 पार्ट जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अगर वो आपने नहीं देखे तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में आई बटन पे जाके भी आप पूरी प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। ओके। तो कोई भी आपका डाउट हो किसी वीडियो में तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कुछ और आपकी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी और सब्जेक्ट पे आपको कुछ मटेरियल चाहिए हो, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ओके। और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, पार्ट नंबर 7। तो इस वीडियो में हम 301 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 300 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले 6 पार्ट्स में। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉइल इज डैश एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। तो जो सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड की का लेवल है, उसकी मात्रा है, वो कम है या ज़्यादा है, क्या है एटमॉस्फेयर से? द आंसर इज़ 8 to 10 टाइम्स मोर। तो 8 से 10 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 302, व्हाट इज़ सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी फॉलिंग इन 1 मिनट ऑन द सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एट द आउटर बाउंड्री ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्ड नॉर्मल टू सनलाइट एट द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। तो मेन इसमें सोलर कांस्टेंट क्या है, अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो एक स्क्वायर सेंटीमीटर पे एक मिनट में कितनी सनलाइट पड़ रही है। ओके। तो वो है हमारा सोलर कांस्टेंट। ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 303, द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज। तो नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है सोलर कांस्टेंट की? द आंसर इज 1.94 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ओके। और इसकी एसआई यूनिट भी है, दैट इज 1353 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। ओके। तो इसको भी याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 304, द सोलर रेडिएशंस इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पार्टिकल्स नोन एज। ओके। जो सोलर रेडिएशन हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पार्टिकल्स की फॉर्म में मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? द आंसर इज क्वांटा और फोटॉन्स। ओके। क्वांटा और फोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पीएआर। पीएआर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए पहले तो, दैट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ओके। तो इसका आंसर क्या है? फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन लीव्स यूज सोलर एनर्जी इन वेवलेंथ्स फ्रॉम 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर और द रेडिएशन 400 to 700 नैनोमीटर इज मोस्ट एक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस विच इज़ नोन एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो जनरली जो अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो रेंज सोलर रेडिएशन की जो प्लांट्स के लिए सबसे बेटर है, बेस्ट है फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उसको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएआर और फोटॉन्स आर मेजर्ड बाय। तो इसको अगर हम मेज़र करना है हमें तो किस चीज़ से, कैसे, किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएआर और फोटॉन्स आर मेजर्ड बाय। तो इनको मेज़र करना है अगर हमें पीएआर को, तो वो कैसे मेज़र करेंगे? दैट इज़ क्वांटम सेंसर से। ओके। क्वांटम सेंसर्स हम यूज़ करेंगे इसको मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ पीएआर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की यूनिट क्या है? द आंसर इज़ आइंस्टाइन और वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके। दो नाम दोनों याद रखने हैं आपको, आइंस्टाइन है और वॉट पर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308, व्हाट इज लक्स, LUX। ओके। क्या है ये? द आंसर इज इट इज़ द ओल्डेस्ट यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ सोलर रेडिएशन। जो सोलर रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी कितनी है और ब्राइटनेस कितनी है उसकी, उसको मेज़र करने के लिए जो पुराने टाइम पे जो यूनिट यूज़ की जाती थी वो थी लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मेजर सोलर रेडिएशन इन नैरो वेवलेंथ बैंड। ओके। नैरो वेवलेंथ बैंड में अगर हमें सोलर रेडिएशन को मेज़र करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे? द आंसर इज स्पेक्ट्रोमीटर। ओके। स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या है? द आंसर इज द वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज और ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड एज लैप्स रेट।
तो वर्टिकली जब हम ऑल्टीट्यूड में हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होने लगता है। ओके, तो इस डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर को हम लैप्स रेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ लैप्स रेट इज़। तो नॉर्मल वैल्यू कितना जनरली कितना होता है ये? ओके, द आंसर इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो हर 1 किलोमीटर जाने पे अप्रॉक्सीमेटली 6.5 6.5 डिग्री से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 312, व्हाट इज़ अ डायबिटिक लैप्स रेट? अ डायबिटिक लैप्स रेट क्या है? द आंसर इज द रेट एट विच द टेम्परेचर चेंजेस एज एयर राइजेस और फॉल्स इज कॉल्ड अ डायबिटिक लैप्स रेट। ओके, तो एयर के राइज होने या एयर के फॉल करने पे जो टेम्परेचर में चेंज आता है, तो वो मतलब जो भी हमारी एयर होगी उसका जो भी करैक्टर होंगे, वो गर्म है ठंडी है, तो उस हिसाब से उसकी वजह से जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है उसको हम डायबिटिक लैप्स रेट बोलते हैं। ओके, दैट इज डायबिटिक लैप्स रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ड्राई डायबिटिक लैप्स रेट। अगर ड्राई एयर है, ड्राई डायबिटिक लैप्स रेट, तो उसकी वैल्यू क्या है, क्या होनी चाहिए? द आंसर इज 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ओके, तो ये 10 डिग्री से डिक्रीज करेगा हर 1 किलोमीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन क्या है? द आंसर इज द कंडीशन इन विच देयर इज अब्रप्ट राइज इंस्टेड ऑफ फॉल इन टेम्परेचर इज कॉल्ड इन्वर्जन। ओके, तो वो कंडीशन जिसमें क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से अब्रप्ट राइज, मतलब इमीडिएटली जो है टेम्परेचर जो है राइज कर गया, होना डिक्रीज चाहिए था जो रेट चल रहा था उस हिसाब से, लेकिन वो एकदम से अगर इंक्रीज़ कर रहा है टेम्परेचर तो उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 315, व्हाट इज़ अल्बीडो? अल्बीडो क्या है? इट इज़ द रेशो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन ऑन दी अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पे कितनी इनकमिंग रेडिएशन आ रही है और कितनी आउटगोइंग है। आउटगोइंग का मतलब, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कितनी रेडिएशन जो है सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, तो उसको हम अल्बीडो बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बीडो इज एक्सप्रेस्ड इन। तो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे इसको हम? दैट इज़ इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे कितने परसेंट जो है वापस जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्बीडो ऑफ क्रॉप सरफेस रेंजेस बिटवीन। अगर क्रॉप सरफेस की बात करें तो उसकी अल्बीडो कितनी होगी, कितनी रिफ्लेक्शन होगी उसकी? द आंसर इज 23 to 30%। ओके, 23 से 30% तक अल्बीडो जो है वो क्रॉप सरफेस की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी अल्बीडो ऑफ फ्रेश स्नो रेंजेस बिटवीन। तो स्नो जो है, फ्रेश स्नो है तो बिल्कुल क्लियर होगी वो। ओके, तो उसकी रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगी, तो इसकी अल्बीडो कितनी रहेगी रेंज? दैट इज़ 75 to 95%। ओके, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ साइक्लोन? साइक्लोन क्या है? It is a roughly circular low pressure area whose diameter may be from 100 to 1000 miles and wind movement towards the center. Atmospheric pressure is always lowest in the center of the region and increases rapidly outward. ओके, तो ये क्या है, एक लो प्रेशर एरिया होता है। ओके, जो कि एक कुछ मतलब हज़ारों माइल्स के एरिया में प्रेजेंट हो सकता है साइक्लोन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि विंड मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। मेजर आपको जो क्या चीज़ इसमें याद रखने वाली है, इसमें आपको याद रखना है कि जो साइक्लोन है उसके सेंटर में लो प्रेशर एरिया है और आउटर साइड में हाई प्रेशर एरिया है। तो जो ग्रेडियंट बनता है वो हमेशा हायर प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। ओके, तो इसमें भी जो विंड मूवमेंट होगी वो हायर प्रेशर टू लो प्रेशर होगी, मतलब बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगी विंड की। ओके, तो इसको हम साइक्लोन बोलेंगे। दूसरा एंटी साइक्लोन एंटी साइक्लोन होता है, उसमें उल्टा होगा, उसके सेंटर में हायर प्रेशर होगा और बाहर की तरफ लो प्रेशर होगा, तो विंड मूवमेंट जो है सेंटर से आउटवर्ड होगी। ओके, तो जो हमारे साइक्लोन्स हैं उसको कई नाम दिए गए हैं, तो किस जगह पे वो मतलब प्रेजेंट है, आ रहा है, उस जगह के हिसाब से कुछ कंट्रीज़ ने अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे टॉर्नेडो है, टाइफून है, हरिकेन्स हैं। ओके, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं साइक्लोन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या है? द आंसर इज़
इट इज़ ए जनरलाइज्ड वेदर और समेशन ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए गिवन रीजन ड्यूरिंग ए कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड। तो हमारा वेदर, जो वेदर है वो एक पर्टिकुलर टाइम का क्लाइमेटिक टाइम की कंडीशंस बता रहा है हमें। ओके, और जब हम एक लॉन्ग टाइम की वेदर कंडीशन को मेज़र करें तो वो जो हमें उस एरिया का टोटल क्लाइमेट बताएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासीफाई क्लाइमेट बेस्ड ऑन वेजिटेशन। वेजिटेशन के बेस पे सबसे पहले किसने क्लासीफाई किया था क्लाइमेट को? द आंसर इज डेकनडोल। ओके, डिकेंडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिवाइडेड द वर्ल्ड क्लाइमेट इनटू 5 ग्रुप्स बेस्ड ऑन वेदर एलिमेंट्स। तो वेदर एलिमेंट्स के बेस पे 5 ग्रुप्स में किसने डिवाइड किया था वेदर क्लाइमेट को? द आंसर इज कॉपन। ओके, कॉपन। क्वेश्चन नंबर 323, ट्रॉल क्लाइमेट इन क्लासिफिकेशन वाज अडॉप्टेड बाय इक्रिसैट हैदराबाद फॉर क्लासिफाइंग डैश इन इंडिया। तो किस चीज़ को, किस तरह की क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए यूज़ किया गया था ट्रॉल की क्लासिफिकेशन को इक्रिसैट के द्वारा? द आंसर इज सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ओके, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नथवेट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन। तो किस प्रिंसिपल पे बेसिस थी ये? द आंसर इज पीई इंडेक्स, टीई इंडेक्स एंड सीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे पीई क्या है? पीई है हमारा प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। ओके, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स और थर्मल एफिशिएंसी एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो इन 3 कैरेक्टर्स के बेसिस पे थॉर्नथवेट की जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 325, फॉर्मूला टू कैलकुलेट पीई दैट इज प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स। द आंसर इज पीई इज इक्वल टू पी ओवर ई इंटू 100। तो यहाँ पे पी है हमारी, पीई तो हमें पता है प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और पी है यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं एनुअल इवेपोरेशन से और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। तो ये एक फॉर्मूला हमें प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राई लैंड बाय ICR अडॉप्टेड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन। तो किस चीज़ के बेसिस पे इन्होंने अडॉप्ट किया है? द आंसर इज मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स, दैट इज MDI शॉर्ट फॉर्म में, मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 327, फॉर्मूला टू कैलकुलेट MDI। MDI को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? द आंसर इज MDI इज इक्वल टू P माइनस PET, दैट इज पोटेंशियल एवेपोट्रांसपिरेशन। प्रेसिपिटेशन माइनस पोटेंशियल एवेपोट्रांसपिरेशन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एवेपोट्रांसपिरेशन इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, MDI वैल्यू फॉर सब ह्यूमिड क्लाइमेट इज। अगर सब ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स कितना होगा? द आंसर इज 0 to 33.3। ओके, 0 to 33.3। MDI वैल्यू फॉर सेमी एरिड क्लाइमेट, तो सब ह्यूमिड के लिए 0 से 33.3 है, और अगर हम सेमी एरिड क्लाइमेट की बात करें तो उसके लिए कितनी वैल्यू है? दैट इज़ -33.3 to -66.6। और वहीं अगर एरिड क्लाइमेट की बात करें तो उसके लिए वैल्यू है मोर देन -66.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? इट मीन्स द वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी यह बताती है कि एटमॉस्फेयर में हमारे कितना वाटर है, वाटर वेपर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 332, फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? द आंसर इज relative humidity is equal to water vapor present in the air divided by water vapor required for saturation into 100। ओके, बिल्कुल जनरल सा फॉर्मूला है और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसको। relative humidity is expressed in, नेक्स्ट क्वेश्चन है relative humidity is expressed in that is परसेंटेज। तो कितने परसेंटेज के हिसाब से हम देखते हैं ह्यूमिडिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट क्या है?
द आंसर इज ग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, ग्राम पर मीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या यूनिट है? द आंसर इज ग्राम पर केजी. तो आपको तीनों की यूनिट याद रखनी है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी की परसेंटेज है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की ग्राम पर मीटर क्यूब है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए ग्राम पर केजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ रेन ड्रॉप्स इज. तो रेन ड्रॉप का जो है साइज क्या होता है? द आंसर इज मोर देन 0.5 to 6 mm. ओके, 0.5 to 6 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ ड्रिजल इज. ड्रिजल का कितना साइज होगा? दैट इज लेस देन 0.5 mm. तो अगर हमारी ड्रॉप्स जो हैं वो 0.5 mm से कम है तो वो हमारी ड्रिजल होगी. अगर 0.5 mm से लेके 6 mm तक है तो वो हमारी रेन ड्रॉप्स होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्नो. स्नो क्या है? आइस क्रिस्टल्स रिजल्टिंग फ्रॉम सब्लिमेशन. ओके, आइस क्रिस्टल जब बन जाते हैं तो उसको हम मतलब आइस डायरेक्ट वेपर से डायरेक्ट जो है हमारा वो बन रहा है सॉलिड फॉर्म में, तो उसको हम सब्लिमेशन बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्यू. ड्यू क्या है? द आंसर इज मॉइस्चर कंडेंस्ड इन स्मॉल ड्रॉप्स अपॉन कूल सरफेस. तो सुबह सुबह आपने देखा होगा प्लांट्स की पत्तियों पे, लीव्स पे जो है ड्रॉप्स होती हैं, तो जो वो हमारा कूल सरफेस होता है रात में. ओके, और उस पर मॉइस्चर जो है कंडेंस कर जाता है, तो उस वजह से हमें स्मॉल ड्रॉप्स वहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो उसको हम ड्यू बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट क्या है? द आंसर इज फेदरी डिपॉजिट्स ऑफ आइस. आइस के फेदरी डिपॉजिट जो है उसको हम फ्रॉस्ट बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉग. फॉग क्या है? ए थिन क्लाउड ऑफ वेरिंग साइज. ओके, डिफरेंट साइज के एक अगर थिन क्लाउड बन रहा है, ओके, तो उसको हम फॉग बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिस्ट. मिस्ट क्या है? ए वेरी थिन फॉग. अगर फॉग बहुत ही थिन फॉग है, ओके, तो उसको हम मिस्ट बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वेपर कंसिस्ट ऑफ डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर. तो टोटल ग्लोबल वाटर जो है दुनिया में जितना भी पानी है उसमें से कितने परसेंट वाटर वेपर्स हैं? द आंसर इज 0.001%. ओके, 0.001%. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज. टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? द आंसर इज डिग्री सेल्सियस. ओके, डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 345, इन सेल्सियस स्केल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज. अगर सेल्सियस में देखें तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? किस मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जहाँ सॉलिड से लिक्विड में जाएगा वाटर? द आंसर इज 0 डिग्री. ओके, 0 डिग्री पे वाटर आइस से लिक्विड में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेल्सियस स्केल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का सेल्सियस में? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, 100 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉरेनहीट स्केल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज. अगर फॉरेनहीट स्केल में देखें तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? द आंसर इज 212 डिग्री. ओके, 212 डिग्री फॉरेनहीट पे वाटर जो है बॉयल करने लगेगा. इन फॉरेनहीट स्केल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज. तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है? दैट इज 100 डिग्री. 100 डिग्री फॉरेनहीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 349, फार्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू फॉरेनहीट. अगर हम डिग्री सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दिया गया है उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं फॉरेनहीट में, तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे हम? द आंसर इज डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F माइनस फॉरेनहीट माइनस 32 इंटू 5/9. ओके, F माइनस 32 इंटू 5/9. तो यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस में निकालना है. अगर फॉरेनहीट में दिया गया है उससे हमें डिग्री सेल्सियस में निकालना है. ओके, दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फार्मूला को चेंज करके. ओके, मतलब वही जो वैल्यूज़ को मैथ का यूज़ करके हम दोनों के लिए फार्मूला हम चेंज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का. एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डैश यूनिट्स.
एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर हम मेज़र करना है तो उसके लिए यूनिट क्या है? द आंसर इज़ केल्विन। ओके, केल्विन। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई और इन्फॉर्मेशन हो, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। ओके, बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी बहुत सी वीडियो चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।